नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। हिमाचल दौरे पर आए सोनिया गांधी और राहुल गांधी और आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बता दें कि मशोबरा में प्रियंका वाड्रा के साथ कुछ दिन बिताने के बाद दोनों आज सुबह बाय रोड दिल्ली चले गए। जानकारी के अनुसार शिमला के अपने निजी प्रवास पर प्रियंका गांधी इसी माह के 15 और सोनिया 17 तारीख को मशोबरा पहुंची थी और राहुल गांधी भी शनिवार को शिमला पहुंचे थे। राहुल गांधी भी 2 दिन साथ बिताकर आज सोनिया गांधी के साथ वापस लौट गए हैं। हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर विधानसभा की ओर से कमेटी गठित की गई है। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मामला विधानसभा में भी उठा था, जिस पर दोनों दलों ने सहमति जताई थी। उन्होंने कहा कि सदन में मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की ओर से कमेटी के गठन को लेकर वक्तव्य दिया गया था और उन्हें इसके लिए अधिकृत किया गया था। विधानसभा की प्रणाली के तहत बीते कल 7 सदस्यों की कमेटी गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह चौहान बनाए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अपनी सिफारिश देगी, इसके बाद इस पर कानून बन पाएगा। कमेटी को अन्य एजेंसी से भी राय लेने के लिए मुक्त रखा गया है। इसी के साथ कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि जिन अतिक्रमणों की बात हो रही है वो एक रात में नहीं हुए, ये सभी राजनीतिक दलों का सामूहिक दायित्व है। विधानसभा के सत्र के आखिरी दिन में यह विषय जो है माननीय सदन में उठा था और उसमें दोनों पक्षों की ये सहमति थी कि विधानसभा के माननीय सदस्यों की कोई समिति का गठन हो जो एक नीति निर्धारण करने में जो है सरकार का सहयोग करे कि वो जो पॉलिसी है, जो हॉकर्स हैं उनके लिए किस प्रकार की पॉलिसी हो। तो वो मुख्यमंत्री जी ने अंदर अपने बयान में भी स्पष्ट किया था, नेता प्रतिपक्ष ने भी स्पष्ट किया था कि और दोनों राजनीतिक दलों ने कि वो दोनों इसके लिए जो है तैयार हैं। मैंने कल प्रोसीडिंग्स के मुताबिक मुझे अधिकृत भी किया गया था उसमें और ये भी कहा गया था कि विधानसभा अध्यक्ष जो है उसकी कमेटी जो है उसको मनोनीत कर दें सदस्यों को। तो कल मैंने जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं श्री हर्षवर्धन चौहान जी, उनकी अध्यक्षता में माननीय हमारे जो अनिरुद्ध जी हैं जो मिनिस्टर हैं और श्री विक्रमादित्य सिंह जी जो मिनिस्टर हैं, उनके पास अर्बन डेवलपमेंट भी है और साथ में जो जनाटा जी जो माननीय विधायक हैं यहीं से ही और 3 हमारे प्रतिपक्ष के जो वरिष्ठ जो विधायक हैं जैसे अनिल शर्मा हैं, अपने सतपाल सत्ती जी हैं और रणधीर शर्मा जी हैं, उन तीनों को उस कमेटी में डालकर जो है हमने उनका जो कार्यक्षेत्र है उसको निर्धारित कर दिया गया है। मंडी से सांसद कंगना रनौत के बयान पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणी पर या तो कंगना रनौत माफी मांगे, अन्यथा मानहानि का दावा किया जाएगा। वहीं वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली को लेकर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बोर्ड के लेन और तमाम लेखा जोखा में भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जैसे मंदिरों और अन्य संस्थाओं में समय समय पर बदलाव होता है, वैसे ही वक्फ बोर्ड के कार्यों में भी पारदर्शिता होनी चाहिए। उनकी मांग है कि वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में भी समय के साथ बदलाव होना चाहिए। देखिए, जो माननीय सांसद है मंडी से, वैसे तो वो हिमाचल आती नहीं है। आजकल उनकी फिल्म जो है वो सेंसर बोर्ड ने ब्लॉक कर दी है, तो शायद गमी में हिमाचल प्रदेश आई हैं और अपने घर में बैठी है, वहां से बेतुकी बयानबाजी कर रही हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। ये कहना कि केंद्र से जो सहयोग हिमाचल के लिए आ रहा है या जो हिमाचल प्रदेश सरकार विकास के कार्यों में पैसा योगदान कर रही है वो श्रीमती सोनिया गांधी जी को दिया जा रहा है, इससे बड़ा मैं समझता हूं मूर्खता भरा बयान नहीं हो सकता है, जिसमें उनकी इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी, मुझे दुख है ये कहते हुए कि ज्यादा शिक्षित नहीं है वो और इसलिए बारी बारी अपने बयानों में इस तरीके की चीजें दर्शाती है। हम सब जानते हैं कि जो केंद्र से जो सहयोग आता है या प्रदेश का सहयोग होता है वो सारा का सारा जो है एलओसी के माध्यम से, क्रेडिट के माध्यम से और ड्राफ्ट के माध्यम से, ओवरड्राफ्ट के माध्यम से उसका खर्चा होता है। ये कहा है कि जिस तरीके का एक माहौल हिमाचल प्रदेश के अंदर बना हुआ है
हम सब चाहते हैं कि सब लोग शांति से रहे, अमन के साथ रहे, भाईचारे में रहे और प्रेम के साथ रहे। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है और बार बार मैं इस चीज को दोहरा रहा हूं कि सरकार की प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना सरकार की जिम्मेवारी बनती है, हम सब की दायित्व बनता है। मगर जिस तरीके के सवाल बारी बारी जमीन एलोकेशन के ऊपर उठ रहे हैं, बारी बारी प्रदेश के लोग इस विषय को उठा रहे हैं, तो हमने ये कहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ हर संगठन में, हर ट्रस्ट में, हर जो है रिलीजियस बॉडीज के अंदर जो है बदलाव और रिफॉर्म्स आने चाहिए। मुझे आज भी याद है जब मेरे पिताजी वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय भीमा काली ट्रस्ट मंदिर ये हमारी निजी संपत्ति थी और इसमें मंदिर ही नहीं, मंदिर के साथ कम से कम 10 और मंदिर आते हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने 1985 में, 1984 में, उसके बाद उन्होंने इस पूरे ट्रस्ट को सरकारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाया, इसमें पारदर्शिता लाई, इसमें जो है बकायदा ऑडिटिंग इसकी हो, अकाउंट्स की ऑडिटिंग हो, कितनी जमीन है उसकी ऑडिटिंग हो, इस चीज को लाया। शिमला राजीव भवन में संगठन की मजबूती और सरकार के साथ तालमेल को बढ़ाने के मकसद से प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और हिमाचल सह प्रभारी विदित चौधरी विशेष रूप से मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सरकार के मंत्री, विधायक, विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी, महासचिव, सचिव, जिलाध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे। बैठक को लेकर जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि संगठन की मजबूती को लेकर बैठक में चर्चा हुई है और सरकार के साथ तालमेल बैठाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने को लेकर रणनीति बनी है। सरकार और संगठन में अच्छा तालमेल है और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कांग्रेस पार्टी कार्य कर रही है। हमने आज पार्टी में इंट्रोड्यूस करना है, इसलिए हमने एक जनरल हाउस बुलाया है जिसमें सभी पद अधिकारियों के सामने उनका इंट्रोडक्शन किया जाएगा और उनको उनकी जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। आज हम इसलिए बहुत अरसे के बाद मिल रहे हैं क्योंकि कुछ वर्षा के कारण आना जाना संभव नहीं हो पा रहा था, इसलिए थोड़ा इसमें विलंब हुआ है। पर अब मौसम खुलने के बाद हमने ये पार्टी का संगठन की मीटिंग इसलिए रखी है कि हम सरकार के साथ मिलकर हम पार्टी को भी मजबूती देने की बात करेंगे और हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको भी जिम्मेवारियां सौंपकर फील्ड में भेजकर, ताकि वो सक्रिय होकर पार्टी का। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि खुद के खर्च पर लगाम लगाने के बजाय सरकार आम जनता पर महंगाई का बोझ डाल रही है। मनरेगा की दिहाड़ी पर अपने पालन पोषण करने वाले लोगों पर पानी के बिल लगाकर आम जनता के साथ अन्याय कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश की सुक्खू सरकार ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि पहले बिजली के बिलों में भार आम जनता की जेब पर डालने के बाद अब पीने के पानी के बिलों का बोझ डाल दिया है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार अपने मित्रों के ऐशो आराम के लिए जनता पर एक के बाद एक वित्तीय बोझ डाल रही है और महंगाई के इस दौर में आम आदमी को राहत देने की बजाय उसके जीवन को बदहाल करने पर तुली हुई है। जब से सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है। सुखविंदर सुक्खू जी के नेतृत्व में लगातार जनता के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, जनता के ऊपर बोझ डालने के अलग अलग तरीके निकाले जा रहे हैं। और जहां आज हिमाचल प्रदेश में बिजली, पानी, सीमेंट महंगा हुआ है, सुक्खू जी का बस चलेगा तो ये हिमाचल प्रदेश में हवा के ऊपर भी टैक्स लगा देंगे। आज पीने का पानी जहां ग्रामीण क्षेत्रों में कोई बिल नहीं आता था, आज सुक्खू जी की सरकार ने निर्णय कर दिया कि 100 रुपया आम उपभोक्ता से जो है वो हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में लिया जाएगा और शहर में भी पीने के पानी की दरें बढ़ा दी गई। बिजली को लेकर कांग्रेस पार्टी ने चुनावों में वायदा किया था कि हम 125 यूनिट जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है उससे ज्यादा 300 यूनिट बिजली जो है हम हिमाचल प्रदेश में फ्री देंगे। 300 यूनिट देना तो दूर की बात, 125 यूनिट को बंद करके हर उपभोक्ता पर यहां पर मिल्क सेस लगाकर बिजली की दरें जो है वो
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धर्मशाला में 28 सितंबर से कांगड़ा वैली कार्निवल का भव्य आगाज होगा। धर्मशाला के पुलिस मैदान में होने वाला यह आयोजन 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक चलेगा। कार्निवल में 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सांस्कृतिक संध्याएं आयोजित की जाएंगी। ये जानकारी उपायुक्त हेमराज बैरवा ने देते हुए बताया कि कांगड़ा वैली कार्निवल के सफल आयोजन के लिए कमेटियां गठित कर दी गई हैं। इसमें एडीसी सौरभ जस्सल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं उपायुक्त ने कहा कि इस बार सांस्कृतिक संध्याओं में ड्रोन शो के साथ साथ केरल का बहुशैली संगीत बैंड थाई कुडम भी संगीत के रंग बिखेरेगा। उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक संध्या में पंजाबी गायक मनिंद्र बट्टर, बॉलीवुड कलाकार गजेंद्र वर्मा धमाल मचाएंगे। कांगड़ा वैली कार्निवल है, उसको आयोजित करने जा रहे हैं। तो आज हमारे पास उसके स्पेसिफिक्स हमारे पास रेडी हो गए हैं। उन स्पेसिफिक्स के साथ हम आपके सामने आए हैं। तो डेट हमने आपको बताई 28 सितंबर से 2 अक्टूबर हमारे कल्चरल इवेंट्स होंगे। बाकी जो मेले की जो बाकी गतिविधियां हैं वो लगभग दशहरे तक चलेगी। जैसे आप लोगों ने तरीके का जो कल्चरल मिक्स है उसको पेश करने की हमने यहाँ पर कोशिश। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।